अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मसीहियत में एक ऐसा फ़िरका पाया जाता है जो उनके लिए हूबहू वैसी ही शक्ल रखता है जैसे दीन इस्लाम में कादियानियत। मोरमोन नामी इस फ़िरके का मानना है कि वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुरुस्त और इब्तिदाई तालीमात पर अमल पैरा हैं, जबकि मसीहियत की बाकी तमाम फ़िरके गुमराह हो चुके हैं। इसके बरक्स मसीही अफराद उन्हें न सिर्फ काफिर, बिदअती और गुमराह कहते हैं, बल्कि माजी में इन दोनों गिरोहों के दरमियान कई खूनरेज़ तसादुम भी होते रहे हैं। मोरमोन्स की अजीबो गरीब और कुफरिया अकायद पर गुफ्तगू करने से पहले हम कुछ रोशनी डालेंगे इस मज़हब के बानी जोसेफ स्मिथ के किरदार पर, जो 1805 ईस्वी के दौरान अमेरिका में पैदा हुआ। इस शख्स ने 1823 ईस्वी में ये दावा किया कि इसके पास मोरूनी नाम का एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ है जिसने इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सही तालीमात से दुनिया को वाकिफ करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। जोसेफ स्मिथ के मुताबिक इस फरिश्ते ने उन्हें सुनहरे हरूफ से लिखी एक किताब भी दी जिसमें बर्रे-आज़म अमेरिका के माजी और इसमें बसने वाली कौमों के अहवाल बयान किए गए थे। फिर ये फरिश्ता ये कहकर चला गया कि जोसेफ इस किताब को किसी के सामने जाहिर न करे। तकरीबन 4 साल बाद यानी 1827 में जोसेफ स्मिथ की बकौल उसे ये इजाज़त मिली कि वो अपनी ये किताब लोगों को दिखा सकता है और अपनी अफकारो अकायद की तबलीग भी कर सकता है। जब मुख्तलिफ गैर जानिबदार मुहक्किकीन ने इस किताब का तर्जुमा और तज्ज़िया किया तो उन पर यह इंकिशाफ हुआ कि मोरमन नामी ये किताब कोई इल्हामी या आसमानी किताब नहीं, बल्कि इसे मिस्र की कदीम तहरीरों से अखज़ करके एक किताब की शक्ल दी गई है। मौजूदा ज़माने में जोसेफ स्मिथ के ईजाद करदा इस मज़हब को सरकारी तौर पर लेटर डे सेंड मूवमेंट का नाम दिया जाता है, लेकिन उर्फ़े आम में ये लोग अपनी मजहबी किताब यानी मोरमन की निस्बत से मोरमोन्स कहलाते हैं। मोरमन अफराद ये अक़ीदा रखते हैं कि खुदा हमेशा से अजीम और आलिशान कुव्वतों का मालिक न था, बल्कि उसने ये मकाम मुसलसल कोशिशों और जिद्दोजहद के बाद हासिल किया। मोरमन मज़हब के मानने वालों का एक गुस्ताखाना अक़ीदा ये भी है कि उनके मुताबिक जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, बिल्कुल उसी तरह ल्यूसीफर यानी शैतान भी खुदा का बेटा है, नाऊज़ बिल्लाह। और इस निस्बत से ये दोनों भाई भाई हैं। मोरमन अफराद खुदा की रिहाइश से मुताल्लिक ये दावा भी करते हैं कि खुदा हमारे निज़ाम शमसी से कुछ दूर मौजूद एक सैयारी कोलोब में रहता है और वहाँ रहकर ये तमाम इंसानों और उनकी हरकत पर नज़र रखता है। जबकि मोरमन लोगों का एक इंतहाई अजीब अकीदा ये भी है कि इंसानों के इब्तिदाई दौर में हज़रत आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम को जिस बाग में रखा गया था वो अमेरिका की रियासत मैसूरी में कहीं मौजूद था। मोरमन नामी इस मज़हब के इब्तिदाई अदवार में सिया फाम लोगों से इंतहाई नफरत की जाती थी। मोरमन्स अफराद ना तो इन्हें इंसान तस्लीम करते थे और ना ही इन्हें अपनी इबादतगाहों में दाखिले की इजाज़त देते थे। यहाँ तक कि मोरमन्स के मुताबिक सिया फाम लोग कतई तौर पर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते थे, फिर चाहे वो कितने ही अच्छे अमल क्यों न कर लें। आज से 40 साल कबल यानी 1978 में मोरमोन्स ने सिया फाम लोगों से मुताल्लिक अपनी ये सख्त तरीन पॉलिसीज़ वापस ले ली हैं और अब एक सिया फाम शख्स भी उनके बनाए हुए चर्च में दाखिल हो सकता है। अलबत्ता इनकी मजहबी किताबों में आज भी सिया फाम लोगों के खिलाफ नफरत व हिकारत जा बजा मौजूद है। मोरमोन्स का एक अनोखा और दुनिया से अलग अकीदा ये भी है कि कोई मोरमन अकीदे का मालिक फ़र्द सिर्फ मोरमन, बाकी लोग नहीं। जब मरता है तो वो भी ज़मीन की तरह किसी अलहदा सैयारी का खुदा बन जाता है। इन लोगों के मुताबिक दुनिया में मौजूद सभी इंसान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मानंद खुदा की औलाद हैं, नाऊज़ बिल्लाह। फ़र्क सिर्फ ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनमें सबसे बड़े और कदीम हैं। मोरमन्स के मुताबिक इंसानों को ज़मीन पर आजमाइश और तरबियत के लिए भेजा गया है ताकि वो अपनी तरबियत और आजमाइश के बाद बतौर खुदा एक अलहदा दुनिया का नज़्मो नस्क चला सकें। इस बातिल मज़हब के बानी जोसेफ स्मिथ को अपनी मज़हब की तबलीग के दौरान इंतहाई शदीद मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। इस पर बहुत से कातिलाना हमले हुए, इसे बहुत से शहरों से दरबदर किया गया और कई मरतबा इसे हुजूम की जानिब से कत्ल कर देने की कोशिशें भी की गईं। यहाँ तक कि 1844 में इसे और इसके भाई हायरम को अमरीकी शहर कार्थेज की एक जेल में
2 नकाब पोश मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसके बाद मॉर्मन तहरीको नबूवत की बागडोर ब्रिगम यंग ने संभाली। ये अपने तमाम पैरोकारों को लेकर चट्टानी पहाड़ियों पर चला गया और यहाँ सॉल्ट लेक सिटी की बुनियाद रखी। बादज़ां हजारों अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला अमेरिका की मशहूर रियासत यूथा में फैलता चला गया। अमेरिका की मकामी मसीही आबादी और मॉर्मन्स अकायद के मानने वालों के दरमियान 1857 ईस्वी के दौरान सख्त तरीन मजहबी फसादात भी बर्पा हुए, जिनमें दोनों अतराफ के सैकड़ों लोग मारे गए। बेपनाह जानी और माली नुकसान के बाद मॉर्मन्स ने अपने अकायद में नरमियाँ पैदा करना शुरू की, जिसके बाद ये मजहब अमेरिका में बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हुआ और आज सिर्फ अमेरिका में मॉर्मन्स अकायद के हामिल अफराद की तादाद 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद है। अमरीकी रियासत यूथा दुनिया भर के मॉर्मन्स का मरकज़ तस्वुर की जाती है, हालांकि मॉर्मन्स की अकायद मसीहियत से ज़्यादा करीब तर हैं। इसके बावजूद इस तहरीक के फैलाव में यहूदियों ने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया। आज भी मुल्क इसराइल की जानिब से इस तहरीक को बहुत ज़्यादा फंडिंग की जाती है। इसीलिए मॉर्मन मजहब की किताबें, सीडीज़ और दीगर लिटरेचर मुफ्त में तकसीम किया जाता है। आम आवाम को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए बहुत ही आलीशान और बड़ी बड़ी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। मॉर्मन्स में एक अक़लियती फ़िरका मज़ीद पाया जाता है, जिन्होंने जोसेफ स्मिथ की मौत के बाद ब्रिघम यंग के तसल्लुत को कबूल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने जोसेफ स्मिथ की बीवी और इसके बेटे के ताउन से एक अलहदा फ़िरके की बुनियाद डाली। ये दोनों फ़िरके आपस में सख्तरीन दुश्मन हैं। मॉर्मन्स के मुताबिक जोसेफ स्मिथ इस मज़हब का पहला नबी था और इसके बाद मॉर्मन्स में मज़ीद नबी आते गए और ये सिलसिला अब तक जारी है। दर हकीकत मॉर्मन्स की मरकज़ी कलीसा के सदर को ही इनके नबी का दर्जा हासिल रहता है। इस वक्त मॉर्मन्स के मौजूदा सदर और नबी का ओहदा रसल एम नेल्सन नामी इस आदमी के हाथों में है। दोस्तों, क्या आप इससे पहले मॉर्मन्स के बारे में इतनी तफसीलाती मालूमात से वाकिफ थे? अगर नहीं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दुनिया में फैली अजीबो गरीब अकायद की हामिल कौमों से मुतालिक आगाही हासिल करने के लिए देखते रहिए उर्दू डायरी। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।